आईपीएल खेला इनको ना वर्ल्ड कप खेलना आता है ना इनको फाइनल खेलना आता है। प्रेशर तो खेलना ही नहीं आता इनको। जिसको लूना चलाने आती है, आप उसको कार की ड्राइविंग करवा रहे हो तो नहीं होती है, उसको लूना ही चलवाइए। फॉर इंडिया, रिचर्ड कैटरबरो, बैड लक फॉर इंडिया अंपायर। ब्लैक डे टीम अच्छी खेली वही जीतेगी। आज इंडिया की बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही और बॉलिंग फील्डिंग इतनी घटिया भाई, मैं कहता हूँ नेपाल की टीम भी इंडिया से अच्छी फील्डिंग कर ली। पिछले 3 सालों में लगातार हमें कुछ जख्म ऐसे मिले थे जो अब नासूर बन चुके थे। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जब हमें अंग्रेजों ने 10 विकेट से पराजित किया तो हम इस पराजय को स्वीकार नहीं कर पाए थे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हम पहली बार अंग्रेजों से 10 विकेट से हारे थे। वो जख्म अभी भरे भी नहीं थे, वो आंखें अभी सूखी भी नहीं थी, वो पराजय अभी हम भूले भी नहीं थे कि एक बार फिर से साल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में कंगारुओं ने ट्रॉफी की दहलीज पर खड़े भारत को पराजित करके भारतीय फैंस के रातों की नींद और उनका ख्वाब छीन लिया था। इस हार के बाद हमारे जख्म और भी गहरे हो गए थे। अब भारतीय फैन इन जख्मों को अपने दिल में लिए इंतजार कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2024 का। और फिर इस वर्ल्ड कप से शुरू होती है प्रतिशोध की कहानी। पाकिस्तान और कंगारुओं की विदाई कराने के बाद अब भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और इस सेमीफाइनल में उसके सामने था अंग्रेजों का काफिला। अभी तो अपने हिटमैन को अंग्रेजों से विश्व कप 2022 का लगान वसूलना भी बाकी था। दोस्तों, आप देख रहे हो रिवेंज ऑफ द हिटमैन के स्पेशल एपिसोड का पार्ट 2। अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत साल 2022 की वो पराजय भूल चुका होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि भारत अभी तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी का धोखा नहीं भूला है, भारत अभी 1947 नहीं भूला है, तो वो भला 2022 कैसे भूल जाता। संपूर्ण भारत अब अंग्रेजों से अपने इंतकाम का इंतजार कर रहा था और संपूर्ण भारतीय फैंस की निगाहें अपने उस कप्तान, द मैन, द मिथ, द हिटमैन रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी। भारत के हर गली मोहल्ले का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा था, सबका हिसाब पूरा करेगा रे अपना हिटमैन, सबका बदला लेगा रे अपना रोहितवा। इस बार तो अपना कप्तानवा किसी को छोड़ेगा नहीं। सही कह रहा है, इस बार तो अपना कप्तानवा बहुत गुस्से में है। इस मुकाबले में अंग्रेज टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण देते हैं और फिर भारत की ओर से द रन मशीन विराट कोहली और रोहित शर्मा पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर आते हैं। और मैच शुरू होते ही रोहित शर्मा टोपली के पहले ही ओवर में उनकी दूसरी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर अंग्रेजों को विश्व कप छोड़ो आंदोलन की चेतावनी दे देते हैं। और फिर टोपली के दूसरे ओवर में विराट कोहली ने उनकी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए सबको ये बता दिया था कि चीते की चाल, बाज की निगाह और विराट कोहली की कंसिस्टेंसी पर कभी सवाल नहीं उठाते। लेकिन हमारा ये गुरूर तब टूट गया जब उसी ओवर की चौथी गेंद पर टोपली ने कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया और विराट कोहली 9 गेंदों पर महज 9 रन ही बना पाए। और विराट कोहली के आउट होते ही संपूर्ण स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। एक बार फिर से सभी भारतीय फैंस के सीने छन्नी हो जाते हैं। अब इन जख्मी दिलों की सिर्फ एक ही आस बाकी होती है, उनका कप्तान, द मैन, द मिथ, द हिटमैन रोहित शर्मा। उसके बाद रोहित शर्मा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अंदाज में अंग्रेजों से डील करना शुरू कर देते हैं। रोहित शर्मा के ये बेबाक अंदाज देखकर भारतीय खेमे में अभी शोर उठ ही रहा था कि छठा ओवर करने आए सैम करन ऋषभ पंत का विकेट लेकर इस शोर को शांत कर देते हैं। 5.2 ओवर में मात्र 40 रन पर भारतीय टीम अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। ऋषभ पंत को आउट करने के बाद अभी अंग्रेजों ने जश्न मनाना शुरू ही किया था कि फिर मैदान पर आता है भारतीय टीम का उभरता हुआ सितारा और T20 का नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार के मैदान पर आते ही अंग्रेजी गेंदबाजों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि सूर्य को शांत करना अंग्रेजी गेंदबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव अंग्रेजी गेंदबाजों को रिमांड पर ले लेते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर 65 रन हो चुका था। अभी रोहित ने अंग्रेजों विश्व कप छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ही करी थी कि बारिश इस मैच में अपना खलल डालने आ जाती है। अब अंग्रेजों के दोनों तरफ एक गहरी खाई थी, एक तरफ भारतीय टीम और दूसरी तरफ बारिश। अगर ये मैच बारिश के चलते रद्द हो जाता तो इंग्लैंड ये मैच बिना खेले हार जाती, क्योंकि भारतीय टीम के पॉइंट्स और उसका स्ट्राइक रेट सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली सभी 4 टीमों में सबसे अधिक थे। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस मौसम के इस मिजाज से खुश नहीं थे, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा चाहता था 2022 सेमीफाइनल की उस हार का बदला 2024 सेमीफाइनल में हरा कर पूरा किया जाए, क्योंकि 2022 में मिले जख्म और अंग्रेजों पर हमारा लगान
अभी भी बाकी था। यही कारण था कि हर भारतीय फैंस भारत को फाइनल में देखना तो चाहता था, लेकिन इस मैच में अंग्रेजों की पराजय के पश्चात और फिर भारतीय फैंस की दुआ कबूल हो जाती है। 40 मिनट की रुकावट के बाद ये मैच पुनः प्रारंभ किया जाता है। यहाँ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सूझबूझ से भारत की पारी को संभालते हुए 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 91 रनों पर पहुंचा दिया था। और फिर 12 ओवर खत्म होते ही सूर्य कुमार यादव अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद वो उस अंदाज में हिटिंग करने लगते हैं जिस अंदाज के लिए सूर्य कुमार यादव को जाना जाता है। और उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अंग्रेजी गेंदबाजों को रिमांड पर ले लेते हैं। और फिर सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा 13वें ओवर में सैम करन को लंबे लंबे छक्के लगाकर 19 रन बटोरने में कामयाब होते हैं। और 13 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 110 रन बना चुका था। उसके बाद 14वें ओवर में रोहित शर्मा आदिल रशीद की एक चकमा देती हुई गूगली पर अपना विकेट गंवा देते हैं। अब 113 रनों पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन हिटमैन ने जाने से पहले इस मुश्किल पिच पर महज 29 गेंदों पर 57 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर अंग्रेजों के आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। रोहित की सेल्फलेस पारी ने भारतीय बल्लेबाजों को एक दिशा दिखा दी थी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में 36 गेंदों पर 47 रन और हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों पर 23 रन। उसके बाद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के सहयोग ने भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में 171 रन पहुंचा दिया था। 172 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अंग्रेजों की ओर से जोस बटलर और शोल्ट की जोड़ी मैदान पर आ चुकी थी। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजों का गुरूर, अंग्रेजों का अभिमान, अंग्रेजों का जोस बटलर। यही वो खिलाड़ी था जो अक्सर भारत के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की परेशानियों का सबब बनता है। इस मैच में रोहित शर्मा और भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जोस बटलर का विकेट, क्योंकि अगर जोस अपना होश खो देता तो ये 172 रन सिर्फ 72 मिनट में खत्म हो जाते। और इनिंग की शुरुआत होते ही जोस बटलर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर देता है। इंग्लैंड 3 ओवर में 26 रन बना लेती है, जिसमें 23 रन जोस बटलर के होते हैं। जोस बटलर का ये रौद्र रूप देखकर अब भारत को ये डर सताने लगता है कि कहीं 2022 सेमीफाइनल की कहानी अपने आप को रिपीट न कर दे। और संपूर्ण भारतीय फैंस को फिर से उस हार का डर सताने लगता है और उन सब की निगाहें अपने कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी होती है। और 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रोहित शर्मा को ये समझ आ गया था कि अंग्रेजों के इस जोश को रफ्तार के बारूद से नहीं, स्पिन के चक्रव्यूह में फंसाना पड़ेगा। और उसके बाद रोहित शर्मा चौथा ओवर करने के लिए अक्षर पटेल को बॉल थमाते हैं। और भारत के इस अनमोल रतन के सामने था अंग्रेजों का वो जोश जिसने साल 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में महज 49 गेंदों पर 80 रन ठोककर 10 विकेट से भारत की पराजय की कहानी रची थी। फिर अक्षर पटेल की पहली गेंद पर जोस बटलर ऋषभ पंत को कैच थमाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और अंग्रेजों का वो जोश और घमंड अब अक्षर ने तोड़ दिया था, क्योंकि उनका जोस बटलर अक्षर पटेल की पहली गेंद पर अब उनका शिकार हो चुका था। उसके बाद अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह की एक ओवर ने शोल्ट को चारों खाने चित कर दिया था और बता दिया कि छक्के मारने का प्रयास गेंदबाज देखकर करना चाहिए। उसके बाद अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने जोनी बेस्टो का विकेट लेकर अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। 6 ओवर की समाप्ति पर महज 39 के टोटल स्कोर पर अंग्रेजों के 3 धुरंधर बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे। और अक्षर पटेल की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। और अपने कोटे के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल मोइन अली को आउट करने के बाद अंग्रेजों के जीत की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देते हैं। टॉप 4 में से 3 बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजकर अक्षर पटेल भारत की जीत पर मोहर लगा देते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव अंग्रेजों पर कहर बनकर बरसते हैं। 16.4 ओवर में भारत ने अंग्रेजों की पूरी टोली को महज 103 रनों पर समाप्त कर अंग्रेजों को 68 रनों से पराजित करके अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए विश्व कप छोड़ो आंदोलन को सफल बनाकर 2022 के बदले को पूरा करके अंग्रेजों से अपना लगान वसूल लिया था।